दुष्ट बहन ने कैंची उठाई और दिल से डिजाइन की गई ड्रेस को बेरहमी से काट दिया। उसे बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी कि वह इतना सब कुछ कर डाले। वह भयानक औरत उसे पूरी तरह बेइज्जत करना चाहती थी। उसकी चाल का जवाब देने के लिए उसने दर्शकों में बैठे सीईओ की तरफ आंख मारी, जैसे इशारा कर रही हो कि सब कुछ कंट्रोल में। जल्द ही उसकी बारी आई। अपना काम दिखाने की दर्शकों में बैठे हर इंसान की सांसें थम गई। किसी ने भी उम्मीद नहीं की थी कि इतनी परफेक्ट और शानदार कृति को जानबूझकर कचरे की तरह बर्बाद कर दिया जाएगा। सीईओ को डर था कि वह बड़ी मुसीबत में पड़ जाए, इसलिए उसने अपने असिस्टेंट को बैकअप ढूंढने का इशारा किया, लेकिन वह पूरी तरह शांत रही। उसकी बहन उसे बेइज्जत होता देख बेहद खुश। होस्ट ने मेरी बर्बाद हुई ड्रेस को देखा और सिर हिला दी। होस्ट मेरी डिस्क्वालिफिकेशन की घोषणा करने ही वाली थी कि तभी उसने कहा कि वह इसी जगह पर इसे ठीक करना चाहती। यह सुनते ही पूरा हॉल हैरानी से गूंज उठा। यह ड्रेस अब ठीक नहीं हो सकती। जब होस्ट दुविधा में थी तभी सीईओ अपनी सीट से खड़ा हुआ और उसकी इस मांग को मान ली। उसकी बहन तुरंत स्टेज पर पहुंच गई और बोली कि वह नियम तोड़ रही है और यह बाकी प्रतियोगियों के साथ अन्याय है। उसने कहा कि सिलाई में बहुत समय लगता है और लोगों से खुद फैसला करने को कहा। फिर वह लगातार उस पर आरोप लगाने लगी। वो सीईओ साफ तौर पर उसका पक्ष ले रहा है और इससे सबकी प्रतिष्ठा खराब हो जाएगी। लेकिन उसकी हैरानी का ठिकाना नहीं रहा जब एक और सम्मानित जज खड़ा हो गया। उसने उसके पुराने डिजाइनों को देखा था और उसके हुनर को पहचानता। उसने सुझाव दिया कि उसे मौका दिया जाए ताकि वह यहीं उसी समय ड्रेस को ठीक कर सके। हालांकि कुछ लोगों को अब भी शक, लेकिन वे उसकी बात से सहमत थे कि सिलाई में सटीकता, हुनर और परिस्थिति के अनुसार खुद को ढालने की क्षमता चाहिए होती और क्योंकि यह एक असली प्रतियोगिता इसलिए नियमों का पालन होना जरूरी। उसने शांत भाव से भीड़ की तरफ देखा और कहा, हर प्रतियोगी को अपना काम पेश करने के लिए कुल 45 मिनट दिए गए। मेरे पास अभी भी 30 मिनट बाकी है। मैं इन 30 मिनटों में इसे ठीक कर सकती हूँ। उसकी बात सुनकर कोई हंस पड़ा और बोला, यह नामुमकिन है। लेकिन जज मुस्कुरा। वे उसकी हिम्मत की तारीफ कर रहे और उसका सरप्राइज देखना चाहते थे। उसने जजों का धन्यवाद किया और वादा किया कि